हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पवन। आज हम लोग कुछ जो बोर्ड में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर चर्चा करेंगे। बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो यूपी बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो। इस तरह के पैटर्न वाले क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें इस तरह का दिया रहेगा, यहाँ पर जरूर नहीं है कि mg हो या mg+2 हो, ये साल्ट ब्रिज का होता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इस तरह का जब भी पैटर्न वाले क्वेश्चन देना है दिया रहेगा तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। आपको करना क्या है, प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है, दो पार्ट बनाना है, एक पार्ट इधर का और एक पार्ट इधर का, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन आपको कहेगा, इस तरह का दिया रहेगा, फाइंड आउट द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, ठीक है। यानी सेल का हम लोग को ईएमएफ निकालना है और इसमें आपको इस तरह का दिया रहेगा इधर और एक तरह का इधर दिया रहेगा, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल दिया रहेगा इधर और एक इधर दिया रहेगा। अब इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं। तो आपको एक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी आपको है, उसको आपको ध्यान देना है, LOAN। आपका इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब होता है, L का मतलब होता है लेफ्ट, O का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, A का मतलब होता है एनोड और N का मतलब होता है नेगेटिव। यानी जो लेफ्ट में रहेगा वहां पर ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। और वो किसका पार्ट रहेगा, वो एनोड का पार्ट रहेगा। यानी इस तरह का जब भी आपको सेल दिया रहेगा, ये पूरा सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। पहले एक सिंगल लाइन, फिर डबल लाइन, फिर सिंगल लाइन। एक साइड में एनोड लिखा रहेगा, एक साइड में कैथोड लिखा रहेगा। तो आपको एनोड को देखना है। तो आपको एनोड को देखना है। यहां पर लेफ्ट में क्या दिया है, एनोड। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन क्या करना है, पहले देखना है Mg किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mg+2 में। तो सॉल्यूशन को सॉल्व करने का प्रॉपर जो तरीका है, आपको लिखना है कि जो एनोड है, एनोड रिएक्शन कौन सा हो रहा है, एनोड रिएक्शन आपका Mg से Mg+2 कन्वर्ट हो रहा है, Mg से Mg+2। इतना सिंपल है, इतना कर ले जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद आपको लिखना क्या है, कैथोड। तो कैथोड रिएक्शन क्या हो जाएगा, इतना तो आपको पता चल गया होगा कि जब लेफ्ट में हमारा ये वाला जो पार्ट है, लेफ्ट में हमारा एनोड है, तो राइट में हमारा क्या हो जाएगा, कैथोड। तो कैथोड का रिएक्शन क्या हो जाएगा, कैथोड में आपका है Cu+2 से Cu जा रहा है, ठीक है। ये तो सिंपल सा है, तो Cu से Cu+2 जा रहा है। अब आपको करना क्या है, सिंपली इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है दोनों साइड में, एनोड और कैथोड को। तो एनोड में आप देख पा रहे हैं कि Mg कितना है, 1 है, इधर भी Mg कितना है, 1 है। यानी एटम तो बैलेंस है। अब आपको करना है क्या, चार्ज को बैलेंस करना है। चार्ज यहां पर कितना है, +2, यहां पर कितना है, यहां पर 0 है, एक भी चार्ज नहीं है। तो आपको करना है क्या, जिधर प्लस रहता है उधर आप जितना इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। यहां पर +2 है, यानी इलेक्ट्रॉन कितना देंगे कि न्यूट्रल हो जाए, इलेक्ट्रॉन 2 देंगे, है ना। 2 प्लस है तो 2 माइनस, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या करना है, यहां पर न्यूट्रल है, ये क्या है, +2 है, तो आप यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ा दीजिए, ये भी क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 माइनस, न्यूट्रल हो जाएगा। अब क्या करिए, अब इसको क्या करिए, ऐड कर दीजिए। अब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका Mg सॉलिड और इधर हो जाएगा Mg+2, Cu+2, 2 इलेक्ट्रॉन इधर बन गया और इधर बन गया आपका Mg+2 और 2 इलेक्ट्रॉन इधर और Cu सॉलिड, ठीक है। अब यहां पर सबसे बड़ा आपको ध्यान जो देना है, इलेक्ट्रॉन जो होना चाहिए दोनों इसमें और इसमें सेम होना चाहिए। यानी इसमें बात करें और इसमें बात करें, दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है। यदि नहीं रहता तो हम लोग क्या करते, इसको इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस करते। तो यहां पर तो अच्छी बात है कि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कटेगा कितना इलेक्ट्रॉन, 2। तो यहां पर n की वैल्यू जो हो जाएगी, आपको ध्यान देना है, जो n की वैल्यू होगी वो 2 हो जाएगी, ठीक है। n क्या है, कैंसिल आउट वाले इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैंसिल जो क्या होंगे, कैंसिल आउट होंगे। यानी जो इलेक्ट्रॉन कटेंगे वो हमारा n हो जाएगा।
यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद जो आगे हम लोग को देखना है नॉट्स इक्वेशन। इसके बाद जो आगे देखना है जो नॉट्स इक्वेशन होता क्या है। नॉट्स इक्वेशन का जो फार्मूला होता है आपका, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई कंडीशन नहीं दिया है इसमें तो आपको हमेशा ऑलवेज रूम टेम्परेचर मान के करना है, और रूम टेम्परेचर जो होता है वो 298 केल्विन होता है, ठीक है। तो यदि जब तक कुछ कंडीशन न दिया रहे आपको हमेशा रूम टेम्परेचर पे ही क्वेश्चन लगाने हैं। तो नॉट्स इक्वेशन जो होता है वो 298 केल्विन पर क्या होता है, ये होता है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान में एन। ध्यान देना, ई सेल इक्वल टू होता है ई नॉट सेल माइनस में 0.0591 अपान में एन, फिर इधर हो जाता है लॉग क्यू। क्यू होता है जो वो रिएक्शन कोसेंट होता है, क्या होता है वो रिएक्शन कोसेंट। ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट सेल होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल, और ई नॉट सेल का जो फार्मूला होता है, ई नॉट सेल का जो फार्मूला होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये फार्मूला होता है। अब आपको यहां पर फार्मूले में देखना पड़ा है कि आपको बोला है ईएमएफ ऑफ सेल, फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ सेल। तो सेल का जो ईएमएफ होता है वही ई सेल होता है, ठीक है। या इसको एक और नाम बोला जाता है स्टैंडर्ड, सॉरी स्टैंडर्ड तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये हो जाएगा, और क्या हो जाएगा केवल ये रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल, ठीक है। तो ये हमारा है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल। या इसको एक और नाम बोला जाता है ईएमएफ ऑफ सेल। यहां तक क्लियर है, यानी ये इसको बोलेंगे हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल या ईएमएफ ऑफ सेल। फिर यहां पर क्या है ई नॉट सेल निकालते हैं हम लोग। ई नॉट सेल जो होगा आपका ई नॉट कैथोड। अब हमको करना क्या है, कैथोड देखना है। कैथोड कौन सा बना, कौन बना है कैथोड, देखने में पता चल रहा है कि जो राइट में होगा वो कैथोड का काम करेगा, जो लेफ्ट में होगा वो एनोड का काम करेगा। तो कैथोड कौन काम कर रहा है, कॉपर काम कर रहा है। तो कैथोड को हम लोग उठाते हैं वहां से, तो कैथोड का देखना है कॉपर, ये हमारा क्या बन जाएगा कैथोड। कैथोड का जो हमेशा आपको रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। यानी रिडक्शन देखना है कि जो कॉपर हो रहा है, जैसे यहां पर देखो जब Mg+2 जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तब वहां पर ऑक्सीडेशन होगा, जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो वहां पर होगा हमारा रिडक्शन। तो यहां पर कॉपर+2 क्लियरली मेंशन है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहां पर ये क्या है, यहां पर हमारा रिडक्शन हो जाएगा। तो यहां पर ये देखना है दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, देखो कॉपर+2 से कॉपर जा रहा है, यानी +2 था 2 इलेक्ट्रॉन लिया होगा तो कॉपर गया, Mg+2 था Mg गया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लिया होगा तो Mg गया, Mg+2 से Mg गया। तो आपको करना क्या है, सिंपली यहां से उठाना है रिडक्शन पोटेंशियल किसका, कैथोड का। कैथोड कौन बना है, कैथोड ये वाला बना है कॉपर वाला, तो कॉपर का यहां से लेना है 0.34। तो 0.34 हो गया, प्लस में वैल्यू दिया है तो विथ साइन आप पुट करिए। और यहां पर बोला है एनोड, अब एनोड का देखना है, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। एनोड कौन बनेगा, एनोड यहां पर है Mg वाला यहां दिखाइए, Mg कितना है, प्लस का 2.37, तो प्लस का 2.37 हो गया, ठीक। और यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.34 माइनस का 2.37, ठीक है। तो 0.34 हो गया माइनस का 2.37 हो गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 3 और इधर जाएगा 0 और ये 2 हो जाएगा, ये बोल्ट, इसका यूनिट हो जाएगा बोल्ट। ई नॉट सेल आ चुका है। अब आपको करना क्या है, इस वाले क्वेश्चन में इसमें हमको यही निकालना है प्रॉपर, तो इसको यहां पे रखिए। तो यहां पर जब बात करें हम लोग तो ई नॉट सेल जो हो जाएगा, ई सेल हो जाएगा, ई सेल हो जाएगा आपका। यहां पर जो वैल्यू आया है इसका ई नॉट सेल का, आप यहां पर ये पुट करिए तो ये आ जाएगा 2.03 माइनस 0. इसको आप 0.0591 है, ठीक है, 0.0591 है। तो आप क्या करिए यहां पर 0.06 ले सकते हैं। तो 0.06 हो जाएगा, ठीक है। और n का जो मान है, n की जो वैल्यू है आपको पुट करना है, यहां पर 2 निकाले हम लोग तो 2 हो जाएगा, ठीक।
इसके बाद लॉग। लॉग अब देखना क्या है, क्यू। क्यू क्या है? जो क्यू है वो आपका है रिएक्शन कोसेंट। ये निकालना कैसे है? आपको जाना है इधर पिछला, इसमें ये जो ब्रैकेट में दिया है इसका, इधर का ब्रैकेट इधर का ब्रैकेट, तो आपको देखना क्या है, जो रिएक्शन कोसेंट जो यहाँ पर जो सेल रिएक्शन दिया है इसको आप देख के लिख सकते हैं। तो यहां से इसको देख के आप लिखेंगे तो क्यू का मान क्या आएगा? क्यू का मान जो है आपका इसका कंसंट्रेशन Mg+2 का कंसंट्रेशन इनटू में कॉपर सॉलिड। तो हमेशा देखिएगा कि जो सॉलिड का होता है वो एक्टिव जो मास होगा उसका एक माना जाता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसका माना जाता है कि वो 100% रहेगा, तो कॉपर सॉलिड का एक हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा इसका? Mg+2, और नीचे का इधर सॉलिड भी है तो इसका भी एक हो जाएगा, इनटू में 1 इनटू, और इसका क्या हो जाएगा? कॉपर। हमेशा आपको आयन का लिखना है, ठीक है? तो आयन का लिखना है तो आप क्या कर देंगे यहाँ पर Cu+2, तो ये हो जाएगा आपका Cu+2। तो ये हो गया आपका Mg+2 और ये हो गया Cu+2। यानी यहां पर इसको हम लोग लिख सकते हैं Q = क्या हो जाएगा? जो Mg+2 का कंसंट्रेशन, ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन, ठीक है? तो ये हो जाएगा Cu+2 का कंसंट्रेशन। यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद यहां पर उसका मान रख दीजिए, वैल्यू रख दीजिए। तो जो ई सेल आएगा आपका 2.303, और इसका मान हो जाएगा 0.03। 6 से यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3 हो जाएगा, इनटू लॉग Mg+2 का कंसंट्रेशन कितना दे रखा है? Mg+2 का जो कंसंट्रेशन दे रखा है यहां पर, ये आपका दे रखा है 0.1, यानी इसका जो वैल्यू दे रखा है 0.1 और इसका दे रखा है 1 × 10⁻⁻1। इसका जो दे रखा है वैल्यू 1 × 10⁻⁻1। अब चलिए इसको पुट करते हैं आगे। ये हो जाएगा इधर लॉग, और ये हो जाएगा 0.1 अपान में 10⁻⁻1। तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा 2.303 माइनस में 0.03 इनटू में ये हो गया ऊपर जाएगा, तो ये 10 की पावर आपका है लॉग, इसको आप लिख सकते हैं क्या? 10⁻⁻1। इसको भी क्या लिख सकते हैं? 10⁻⁻1। और ये तो दोनों कट ही जाएंगे, सेम कंसंट्रेशन दे रखा है ना, सेम कंसंट्रेशन दे रखा है तो अच्छी बात है। तो 10⁻⁻1 10⁻⁻1 ये 1 हो गया। log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, यानी जो ई सेल का मान आ जाएगा वो आपका डायरेक्ट 2.303 आ जाएगा, ठीक है? और ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है तो पॉजिटिव लिख दीजिए। ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू लिख दीजिए, और जो इसका यूनिट होता है वो वोल्ट होता है तो वोल्ट लिख दीजिए। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है? कीजिए एक बार फिर से देख लीजिए पूरा प्रॉपर। तो यहां से आपको देखना है प्रॉपर जो भी इंफॉर्मेशन दिया है। यहां सबसे पहले एनोड रिएक्शन लिखना है, कैथोड रिएक्शन लिखना है, फिर यहां से ये पूरा जो होता है ये होता है हमारा सेल रिएक्शन। ओवरऑल कैथोड को और एनोड को मिला करके जो बनता है वो सेल रिएक्शन होता है, इसी को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है? तो सेल रिएक्शन हमारा क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन होता है। ये हमारा पूरा ओवरऑल जो बना है, इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को ऐड करके ये क्या बना है? हमारा सेल रिएक्शन है। तो आपको सेल रिएक्शन बनानी है, सेल रिएक्शन से आपको कैथोड एनोड पहचानना है, यहाँ से क्यू वैल्यू निकालना है, इसके बाद फिर आपको करना है क्या? ई सेल निकालना है, ई सेल के बाद इनर्ट सेल निकालना है, इसके बाद इनर्ट सेल के बाद इसको फार्मूला में पुट करना है, यहाँ से आंसर आपका निकल गया, ठीक है? ये पूरा मेथड है। यहाँ से आपको 4 नंबर के क्वेश्चन फिक्स हो गए एग्जाम में। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को हमेशा मिलते रहेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेम इसी पैटर्न का है। इस पैटर्न में आपको नॉट्स इक्वेशन लिखना है, और नॉट्स इक्वेशन तो प्रॉपर आपको पता होगा। नॉट्स इक्वेशन जो आपको पता होगा ये मैं बता दे रहा हूं आपको। जो ई सेल होता है यहां पर क्लियरली देखो मेंशन कर दिया है 298 केल्विन। तो जब भी 298 केल्विन इस तरह का मेंशन कर देगा मतलब हमको क्या करना है? 25 डिग्री सेल्सियस वाला फार्मूला रखना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ई सेल ई नॉट सेल माइनस में 0.0591 अपान में n क्या कैंसिल आउट वाले इलेक्ट्रॉन है, इसका log Q वैल्यू, और log Q तो निकाल ही लेंगे, Q तो यहां से निकाल लेंगे हम लोग। इसके बाद सेल रिएक्शन देना है, सेल रिएक्शन लेफ्ट और राइट देखना है। लेफ्ट राइट में मतलब क्या है? ये क्या है? एक हमारा लेफ्ट में जो रहेगा हमेशा एनोड बनेगा, ये हमारा क्या बन गया? एनोड, और इधर का क्या बन गया? कैथोड बन गया। एनोड कैथोड को पहचानना है। अब एनोड को निकालिए तो आप सेल रिएक्शन लिख सकते हैं। एनोड में क्या होता है? हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो Mg किस में जाएगा? Mg+2 में, और कॉपर किस में जाएगा? कॉपर +2 में।
ये हो जाएगा कॉपर सॉलिड में। यानी एक इलेक्ट्रॉन टू क्या करें हम लोग +2 दोनों चार्ज न्यूट्रल करेंगे, इधर 0 है तो इधर भी क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे, इधर भी क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। तो n की वैल्यू हमें पता चल गई है 2, ठीक है। इसके बाद E0 सेल सेम प्रोसेस, कैथोड माइनस एनोड फार्मूला, इसको क्या करेंगे हम लोग E0 सेल निकालने का तरीका है E0 कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस E0 एनोड। अब कैथोड एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल दिए हैं, यहां से आपको लिख लेना है वहां पे, जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में बताया था। इसके बाद Q की वैल्यू आपको करना क्या है, सेल लिखने के बाद जो यहां पर कंसंट्रेशन देखना है, कौन एनोड बनेगा कौन कैथोड बनेगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर एनोड कौन बन रहा है Mg, तो Mg का सबसे पहले कंसंट्रेशन आ जाएगा। Mg+2 का कंसंट्रेशन कौन सा है, ये वाला है, इधर ये है यहाँ पे Mg+2 का कितना दे रखा है 0.001, यानी ये हो जाएगा 10 की पावर -3। तो इसकी वैल्यू जो Q की आएगी 10 की पावर -3 ऊपर हो जाएगा, और नीचे इधर क्या हो जाएगा, इधर इसका भी सेम ही दिया है। अगर डिफरेंट भी दिया रहता तो हम लोग क्या करते यहाँ पर पुट कर देते। तो 10 की पावर -3 यहाँ भी दिया है तो हम लोग रख देंगे, कोई बात नहीं, ये तो 1 हो जाएगा। ये तो हमारी सुविधा के लिए दिया है कि सेम कंसंट्रेशन दे रखा है। अगर डिफरेंट दिया रहता तो हो सकता है log 2 और log 3 की वैल्यू आ जाए। तो log 2 और log 3 की वैल्यू, आपको log 2 की वैल्यू पता होगा, ठीक है। log 2 की जो वैल्यू होती है 0.3010 होती है, और log 3 की जो वैल्यू होती है 0.4771 होती है। तो ऐसे करके आप इस फार्मूले में पिछले की तरह कर सकते हैं। तब तक के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ऐसे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे।